दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खूनी बवासीर के बारे में। इसकी वजह क्या होती है और इसका यूनानी में इलाज क्या है। दोस्तों बवासीर यानी कि अगर आपके मल द्वार में अगर कहीं ज़ख़म हो गया है किसी भी वजह से, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज़ की शिकायत है या आपको मल पास करते हुए ताकत लगानी पड़ती है, अगर उसकी वजह से आपके मल के द्वार की जगह से ब्लीडिंग चालू हो जाए या फिर आपको पाखाना पास करते हुए बहुत ज़्यादा जोर लगाने से वहाँ की अगर नस फट जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिसे हम खूनी बवासीर कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी वजह के। इसकी बहुत सारी वजूहात होती है यानी कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से खूनी बवासीर होती है। खूनी बवासीर की सबसे पहली वजह जो बताई जाती है या मेडिकल में देखी जाती है वो है कब्ज़, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन है यानी अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपको अब पाखाना साफ़ नहीं होता है, आपको एक दिन दो दिन गैप करने के बाद आपका पाखाना होता है या आप पाखाना पास करते वक्त मल को निकालते हुए बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं, आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो उस जगह को जो हम एनस कहते हैं वहाँ पर बारीक बारीक नसें होती है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है। इस नस को वो रब करके और ज़ख़म को बनाकर वहाँ से निकलता है। रगड़ने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है जिसकी वजह से भी आपको बवासीर हो सकती है। और बहुत सारी वजूहात है, जैसे अगर आप बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन होती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। या अगर आपको प्रेगनेंसी की शिकायत है, अगर आपको प्रेगनेंसी के वक्त कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो भी आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। या फिर आपका स्टूल किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर आप कोई मेडिकेशन पे हैं तो जिसकी वजह से वहाँ ज़ख़म बनने से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, ब्लीडिंग है, तो मेरा ऐसा मशवरा है कि आप एक बार पहले अपने डॉक्टर से या फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके कंफर्म कर ले कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स है या फिर कोई और वजह से है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल में ये देखा गया है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग है, किसी को इंजरी लग गई है या फिर किसी वजह से कोई डिजीज़ की वजह से, अल्सर की वजह से या कोई और वजह से अगर हमारे आंतों के अंदर सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ज़ख़म हो गया है, उसकी वजह से अगर मल में ब्लीडिंग लग के आ रही है तो फिर वो अलग चीज़ होती है। और खूनी बवासीर जो है, जो मल्स के साथ और मल्स के बाद भी एकदम फ्रेश ब्लड निकलता है, जिसकी ख़ास निशानी है, वो अलग चीज़ होती है। अगर फ्रेश ब्लड निकल रहा है या खाना खाने के बाद अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मल्स में ताकत लगाना पड़ रहा है, तो ये खूनी बवासीर की शिकायत है। लेकिन अगर आपका पेट साफ़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, गैस भी नहीं बनती है और मल भी अच्छा साफ़ होता है, लेकिन मल के अंदर जमा हुआ खून निकलता है, तो मेरा एक ऐसा मशवरा है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिल के एक बार अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आपको खूनी बवासीर है या फिर कोई और दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स है। दोस्तों अगर आपको खूनी बवासीर है या ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसमें आपको चाहिए कि ऐसी ग़िज़ा ना खाएं जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो। जैसा कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं बहुत ज़्यादा तो उससे परहेज़ करना चाहिए। आप सब्ज़ी में अगर गोभी, बैगन, शिमला मिर्च या गंवार फली का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बचना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई ऐसा नशा करते हैं जिसकी वजह से आपका पेट साफ़ नहीं होता है या फिर आपको उसकी लत लग गई है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप काफ़ी देर तक बैठने वाला काम करते हैं तो या फिर सिटिंग पर्सन है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। या फिर अगर आप पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। अदरवाइज़ अगर आप कोई मेडिकल की मेडिसिन ले रहे हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट चालू है जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए या कोई और मल्टीविटामिन्स दवा ले रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर कॉन्स्टिपेशन देखा गया है, तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज ज़रूर कराइए। खूनी
बवासीर में आपको सबसे पहले अपना पेट का मसला हल करना है। अगर आपको पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए आपको पहले उसका इलाज करना है और साथ ही साथ जो मैं अभी यूनानी दवा बताने वाला हूँ उसका भी इस्तेमाल करना है। बात ये होती है कि आपको गर्म चीज़, तेल, मसाला से परहेज़ करना है। अगर आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसको भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। रात में खाना 8-9 बजे पहले खा लें या फिर आप लेट खाने की आदत बंद कर दीजिए। अगर रात में खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी और लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा पीते हैं तो वो भी फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने बॉडी में हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी यूनानी इलाज क्या है। यूनानी में एक बहुत अच्छी दवा आती है हब्बे बवासीर खूनी, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है। हब्बे बवासीर खूनी का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपको खूनी बवासीर की शिकायत है। हम कॉन्स्टिपेशन के लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त खून को किस तरह रोका जाए उसकी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। इस गोली को खाने से आपके जो खून है धीरे धीरे रुक जाएगा। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको इसके साथ में एक और दवा आती है कोर्स बंदिश खून, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है। हब्बे बवासीर खूनी को आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद दिन में 2 बार सादे पानी से लेना है। अगर खून बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप इसके साथ में कोर्स बंदिश खून भी 10 मिनट के बाद 2 गोली, रात में सिर्फ 2 गोली ले सकते हैं। इस दोनों दवा के इस्तेमाल से आपका खून बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या आपका कब्ज़ की शिकायत है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप चाहे तो हब्बे कबीर नौसादरी ये गोली रात में 2 गोली खाना खाने के बाद गर्म पानी से लें या फिर किसी और कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन को आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।